आज लोगों की लाइफस्टाइल पहले के मुकाबले काफ़ी बदल गई है, जो कि मॉडर्न लाइफ के लिए ज़रूरी भी है। पर इसके साथ ही आज लोगों की आदतें, उनका रूटीन, उनका खान पान सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। और उनकी बिजी और व्यस्त लाइफस्टाइल की वजह से उनके अंदर डिसीजेस होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले के मुकाबले काफ़ी घट गई है। सुबह उठने से रात में सोने तक एक व्यक्ति कई सारे काम करता है, कई सारी चीज़ें खाता है, तरह तरह के ड्रिंक्स पीता है, जिसका असर कहीं ना कहीं उसके हेल्थ पे पड़ता है, जो कि आगे चलकर काफ़ी गंभीर परिणाम भी पैदा करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली बेहद ही गंभीर समस्या की, जो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों और किसे होता है कॉन्स्टिपेशन, इसका क्या समाधान, इलाज और ट्रीटमेंट है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? पेट साफ नहीं होता, पेट हमेशा भरा भरा लगता है, पेट में भारीपन रहता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, हमेशा सर दर्द और थकावट बनी रहती है। अगर ये सभी लक्षण आप महसूस करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या से गुजर रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल में बाउल मूवमेंट की फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग दिन में 1 या 2 बार स्टूल पास करते हैं, जबकि कुछ लोगों में ये फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। कॉन्स्टिपेशन होने के कई सारे कारण या रीजंस हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना आज हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर हमारे खाने में फाइबर की मात्रा कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, हमारा डेली का पानी का इंटेक कम है, ये सभी कॉन्स्टिपेशन होने का एक मुख्य कारण हो सकते हैं। इसके अलावा रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से पैक्ड, प्रोसेस्ड और फास्ट फूड का अधिक सेवन, स्ट्रेस या ओबेसिटी भी कॉन्स्टिपेशन की पीछे की वजह हो सकती है। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क ज़्यादा है। सबसे पहली कैटेगरी आती है बच्चों की। आज जो लाइफस्टाइल बच्चे फॉलो कर रहे हैं, उनकी डाइट में फाइबर का इंटेक बहुत कम हो गया है। वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड या जंक फूड को खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही उनका एक्टिविटी लेवल कम होने के कारण उनमें कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क ज़्यादा है। वेस्टर्न टॉयलेट के इस्तेमाल से लोगों का पोस्चर सही नहीं हो पाता, जिसके कारण वो सही से स्टूल पास नहीं कर पाते, जो कि उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को बढ़ाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफ़ी आम होती है। अधिक उम्र वाले व्यक्ति जो 65 या उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी पाचन शक्ति और प्रक्रिया काफ़ी कमज़ोर होती है, जिससे उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। जो लोग बीमार हैं या किसी सर्जरी से गुजर रहे हैं, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन होना एक आम बात है। अगर आपके खाने में फाइबर का इंटेक कम है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम है, तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ सकती है। कुछ लोगों में गैस्ट्रिक डिसऑर्डर के कारण भी उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और ये किसे हो सकता है, ये तो हमने समझ लिया। आइए अब जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है और कैसे ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या की शुरुआत करता है। हमारे भोजन का पाचन हमारी छोटी आंत में होता है और छोटी आंत से सारे पोषक तत्व निकलकर शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंच जाते हैं और उसके बाद छोटी आंत से बचा हुआ पदार्थ बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां 80 से 90% पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और वह सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। हमारी बड़ी आंत एक इन्वर्टेड यू शेप की आकृति में होती है। छोटी आंत से पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन के बाद बचा हुआ खाना बड़ी आंत में एक छोर से दूसरे छोर तक आने में 72 घंटे तक का भी समय लग सकता है। किसी किसी व्यक्ति में आंतें स्वाभाविक रूप से स्लो चलती हैं, जिससे उनका स्टूल और ज़्यादा सॉलिड बनता है, क्योंकि वह ज़्यादा देर तक बड़ी आंत में रहता है और उसमें पानी का एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा होता रहता है, जिससे कई लोगों को रोज़ पेट साफ करने में भी दिक्कत होती है और इसे ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी कह दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे शरीर में कई अन्य बीमारियों को भी जन्म देती है, जैसे पाइल्स, फिशर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और इंडाइजेशन। अगर आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको इन फूड आइटम्स को अवॉइड करना ज़रूरी है। यदि आप अपनी डाइट में पैकेज्ड, प्रोसेस्ड या रेडी टू फूड आइटम्स या बेकरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, तो आपको तुरंत ही इन सभी का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन सभी फूड आइटम्स में अनहेल्दी फैट्स, ज़ीरो फाइबर और बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं,
जो डाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो इसका सेवन भी कम कर दें। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन और आपको बाउल मूवमेंट का अर्ज आता है तो उसे डिले नहीं करना चाहिए। आप जो भी खाना खाते हैं उसमें इर्रेगुलरिटी ना करें। यदि आप सही समय पर सही मात्रा में खाना नहीं खा रहे हैं तो ये भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को बढ़ा सकता है। हमने कॉन्स्टिपेशन होने का कारण, लक्षण और इसके पीछे होने वाली वजहों की काफ़ी चर्चा कर ली है, लेकिन यदि आप कुछ सामान्य नियम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। जैसे खाने में हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, पानी कम से कम 4 लीटर प्रतिदिन पिएं, सुबह सुबह टॉयलेट जाने की एक आदत बनाएं, रोज़ाना कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालें, रात में जल्दी सोने की आदत डालें, तले भुने और पैक्ड फूड्स से दूरी बना के रखें, डाइट में फाइबर्स की मात्रा बढ़ाएं, पाचन प्रक्रिया और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डेली 25 ग्राम फाइबर इंटेक आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप कॉन्स्टिपेशन दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में बहुत सारा फाइबर ऐड करें। फाइबर फूड का एक अनडाइजेस्टेड पार्ट है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ये वहाँ पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और वह हमारी बाउल मूवमेंट को इन्हांस कर देता है, जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही आसानी से पास हो जाता है। फाइबर्स हमारे पाचन प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यदि हमारे खाने में फाइबर्स की पर्याप्त मात्रा होगी तो हमारा पाचन और निष्कासन दोनों ही सुचारू रूप से होगा। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में हमें अपने लिए एक सही डाइट चार्ट भी चुनना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आपकी इस समस्या के लिए मार्क लैब्स का एक बेहद ही कारगर और असरदार फूड सप्लीमेंट है ईसा डाइट प्लस। ईसा डाइट प्लस में है इसबगुल हस्क और लैक्टिटोल, जिसमें है भरपूर मात्रा में फाइबर्स। ईसा डाइट प्लस आपकी तमाम तरह की पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पेट के दर्द, पेट फूलना, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर और पाइल्स आदि में बहुत राहत प्रदान करता है। ईसा डाइट प्लस देता है आपके पेट की सभी समस्याओं से आपको राहत।